कुछ ऐसा बता दो कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता हो। तो जो प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। चलो इसे बाद में समझाते हैं अभी। अब पहले जो बताओ ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको किस नाम से और बुलाते हैं जो समझ में आता है आपको जल्दी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को और क्या कहते हैं? क्वालिटी। क्वालिटी। क्वालिटी एग्जाम्पल आप दे सकते हो सेंटेंस में? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ये कहते हैं ना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स कोई एक बताओ। राम इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, मतलब इसमें व्हाट काइंड लगाते हैं। एक कोई भी आप बता सकते हो। हाँ, ही इज अ गुड पर्सन, फ्लावर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कम आ रही थोड़ी। तो थोड़ा तबीयत खराब हो रही है ना। हाँ ठीक है। और कोई बोल ही नहीं रहे। प्रियंका यस मैम। हम कोई एग्जाम्पल दो, कुछ भी मैम, सिंपल सा एक सेंटेंस बना दो ना। माय सिस्टर इज ब्यूटीफुल। हाँ, इसमें ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। यस मैम। अभी एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव फिर बाद में आपसे पूछेंगे, अभी तो आप कुछ भी बनाओ। चलो एडजेक्टिव यूज करके क्वालिटी जिसमें बता सकते हो। हाँ, राम इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, इस तरह के सिंपल भी आप बता सकते हो। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये डिनोमिनल एडजेक्टिव्स भी होते हैं, आपको पता है? डिनोमिनल एडजेक्टिव्स, कौन से? डिनोमिनल, DENOMINAL, डिनोमिनल। जिसमें आपने कहा ना डिनोमिनल एडजेक्टिव्स, जिसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी आप कह रहे हो ना। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ proper nouns. When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjectives. Proper means specific rather than formal or polite. A proper adjective allows us to summarize a concept in just one word. Instead of writing or saying a good food cooked in Chinese recipe, you can write say Chinese food. क्या कहते हैं कि ए प्रॉपर एडजेक्टिव समराइज करता है किसी कॉन्सेप्ट को वन वर्ड में। जैसे आपने पीपल ऑफ अमेरिका है, तो आप क्या उसको कह देते हो? अमेरिकन। अमेरिकन। हाँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ बनती है, तो क्या कह देते हैं? अमेरिकन प्रोडक्ट। तो क्या है, हम उसे समराइज करके एक शब्द में ले आते हैं, वन वर्ड में। तो जैसे हम कह सकते हैं अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर, यानी पीपल ऑफ चाइना। तो क्या हो गया? चाइनीज पीपल। चाइनीज पीपल। हाँ, अब जैसे KFC है, KFC सब आप लाइक करते हो ना। KFC जो भी KFC के आइटम्स या डिशेज लाइक करते हैं, तो क्या कहते हैं? आई लव KFC बर्गर्स। जब इस तरह, या फिर किसी फिलॉसफी, खास फिलॉसफी को मानने वाले हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अगर मार्क्स के फिलॉसफी मान रहे हैं तो मार्क्सिस्ट कहते हैं। इस तरह जिसको
एक वर्ड में हम कहते हैं वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इस तरह इसको और भी सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसके, जैसे आपने भी पढ़ा भी है, बोला भी है। मैथमेटिक्स, ये क्या है? मैथमेटिक्स से कैसे बनाएंगे? ये डिनोमिनल एडजेक्टिव है। मैथमेटिकल पजल, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, वुडन बोट, या फिर कहते हैं आई मैरिड एन अमेरिकन वीमेन। तो डिनोमिनल में और प्रॉपर में कोई अंतर है, ये बताऊँ? डिनोमिनल में हमने क्या कहा कि डिनोमिनल एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स, और उसमें क्या कहा था, प्रॉपर में कुछ अलग कहा था या यही कहा था, ये बताओ? यही था बस, प्रॉपर नाउन। हाँ, दोनों नाउन से ही बनते हैं। यस मैम। डिनोमिनल एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स, इसलिए कहते हैं जब मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स से बनता है। बायोलॉजिकल किससे बना, बायोलॉजी से। तो जो नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं उनको कहते हैं डिनोमिनल एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, किसी में एबल लगाते हैं, किसी में ओ यू एस लगाते हैं। जैसे दिस ग्लास इज ब्रेकेबल, तो क्या लगा है इसमें, ए बी एल ई, ब्रेकेबल। हाँ, आई मेट ए होमलेस पर्सन, यहाँ क्या लगाया, होम में एल ई डबल एस, ऐसा हमें लेस लगा। हाँ, होमलेस, लेस लगाया। शीलाज लुक्स गॉर्जियस, इसमें क्या है, गॉर्जियस है। मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स में से क्या हटाकर सी एल लगाया, मैथमेटिक्स, ए एल लगाया है सिर्फ। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, मान लो रसिया से रसियन बनाया तो क्या लगाएंगे, रशियन को एन बोलो। लगा दिया, एन लग गया सिर्फ। इतने सारे तरीके हैं ना एडजेक्टिव्स बनाने के। चाइल्डिश, चाइल्ड से चाइल्डिश बना दिया। हाँ, चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्डिश बना दिया। ठीक है। और जैसे होप होता है तो होपफुल होगा या होपलेस होगा। अब देखो हमने इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए, डिनोमिनल और प्रॉपर। डिनोमिनल एडजेक्टिव्स समटाइम्स आर एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम nouns, नाउन। और प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर प्रॉपर nouns। नाउन। हाँ, तो अब इसमें आप प्रॉपर में आप खास स्पेसिफिक चीज बताते हैं, जैसे आई मैरिड ए रशियन वीमेन। तो फिर एडजेक्टिव्स ऑफ दिस टाइप should be carefully distinguished from adjectives denoting nationalities, यानी नॉमिनल एडजेक्टिव्स। एक डी नॉमिनल होता है, एक नॉमिनल होता है। डी ई लगा दिया नॉमिनल में तो डिनोमिनल हो गया, और अगर डी से हटा दो नॉमिनल एडजेक्टिव्स। अब कह रहे हैं हमें इसमें केयरफुल रहना पड़ता है कि जो नेशनलिटीज बता रहे हैं, किसी की राष्ट्रीयता ना बता रहे कोई कहाँ का है, तो उसमें हमको केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइप के एडजेक्टिव्स में कि नॉमिनल कौन है और डिनोमिनल कौन है। जैसे डिनोमिनल एडजेक्टिव हो गया कि द फ्रेंच पीपल आर नोटेड फॉर देयर वाइन्स,
फ्रेंच वाइन फेमस है चूँकि, और उसी का नॉमिनल हो गया द फ्रेंच आर नोटेड फॉर देयर वाइन्स। दोनों में डिफरेंस कुछ पता चल रहा है? द फ्रेंच पीपल आर नोटेड फॉर देयर वाइन्स। मैंने इसका ग्रुप यूज कर रखा है या एक से ज्यादा एडजेक्टिव का यूज होता है? यानी नॉमिनल एडजेक्टिव्स कहते किसको हैं फिर तो? मैम वो एडजेक्टिव जो बहुत सारे मतलब दूसरे ग्रुप के एडजेक्टिव्स को रेफर करता हो। हाँ, द जैसे नॉमिनल definition is a noun phrase or any word or word group that functions as a noun. नाउन की तरह कार्य करता है, और वर्ड हो या वर्ड ग्रुप हो। कहते हैं क्योंकि ये टर्म कहाँ से आया? लैटिन से। इसका मीनिंग होता है नेम। नॉमिनल आप और भी कई बायोलॉजी ये सब में यूज करते हैं। तो कहते हैं नॉमिनल्स, यानी नॉमिनल जो एडजेक्टिव है कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, और द प्रेडिकेट नॉमिनेटिव which follows a linking verb and explains what the subject is. अब इसमें डिफरेंस कहते हैं, मान लो कि ए नाइस कप ऑफ टी है। नाइस कप ऑफ टी, तो नाइस इज ए मॉडिफायर ऑफ ए कप ऑफ टी। सिर्फ उसकी विशेषता बताता है कि कप ऑफ टी का किस टाइप का है। कहते हैं कि व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए नॉमिनल फ्रेज, पहले फ्रेज बताने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे दिस रशियन कोर्स, इसमें क्या है? द हेड वर्ड्स इन जो है वह कोर्स है, COURAC, रशियन कोर्स। तो अब डिफरेंस कैसे करोगे डिनोमिनल में और नॉमिनल में? और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा? डिनोमिनल और नॉमिनल। एक तो समझ में आ गया होगा, डिनोमिनल जो किससे बनाते हैं? ये नॉर्मल नाउन से बनता है। नाउन से बनाते हैं। और नॉमिनल भी वही है, उसी में सिर्फ थोड़े उसको डिफ्रेंशिएट करने में केयरफुली डिफ्रेंशिएट करना है कि उसमें दोनों की नेशनलिटीज जो है वह बरकरार रहे। मैंने इस तरह करना है उसको कि वो क्लियर हो आपके आंसर से। अब प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या है? इसमें आप एग्जाम्पल जैसे कहा आपने कि जो प्रॉपर नाउन से बनता प्रॉपर है। नाउन। हाँ, यस मैम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से जो बनता है Yes, उसको ma'am. क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Demonstrative हाँ, adjective. दिस कार इज माइन, इसमें दिस भी, दिस क्या है? Demonstrative है। इंट्रोगेटिव से जो बनेगा वो क्या होगा? वो interrogative adjectives होंगे। जैसे वो this इसमें book। ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बस जो नई चीज़ें हैं वही है। आपको जैसे डिनोमिनल हो गए तो ये आप समझ लो कि जो नाउन से बनते हैं। Yes, ma'am. और एक और जिसमें कंपाउंड एडजेक्टिव की भी बात करते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटिक कार। इसमें कितने सारे एडजेक्टिव दे रहे हैं ना? बिग ओल्ड ग्रीन एंटिक कार दैट इज ऑलवेज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द
स्ट्रीट। अब इसमें ना एक सीरियल है कि किस तरह से सीक्वेंस है कि किस तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे। तो पहले किसको यूज करेंगे? क्वालिटी, फिर साइज, फिर एज, फिर कलर। इस तरह यूज किया हुआ है हमने। आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार। पहले क्वालिटी, फिर साइज, बिग, फिर एज, कलर, फिर क्वालिफायर। मान लो ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इससे छोटा सेंटेंस लेते हैं। माई सिस्टर हैज ए ब्यूटीफुल बिग वाइट डॉग। पहले क्वालिटी, फिर साइज, फिर कलर। नहीं, इसका जो सीक्वेंस है ऐसे बनाते हैं कि माई सिस्टर हैज ए बिग ब्यूटीफुल वाइट डॉग नहीं करते। क्या करेंगे? माई सिस्टर हैज ए ब्यूटीफुल बिग वाइट डॉग। तो यानी पहले क्वालिटी, फिर साइज, फिर कलर। ए वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक। ए वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक। अब इसमें क्या है? पहले ओपिनियन है, फिर एज है, फिर पुराना है, फिर ओरिजिन है कि कहाँ से आया। Nationality है। हाँ, कि कहाँ से आया। इटालियन है तो ये ओपिनियन, फिर एज, फिर ओरिजिन। ने उस सेंटेंस की ब्यूटी मैंने ब्यूटी को बरकरार रखते हुए आपको जितने भी एडजेक्टिव है आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसको ऐसे यूज करें कि वो सेंटेंस का मीनिंग सही आए। ऐसे अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स। पहले साइज, फिर शेप, फिर कलर। अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स। आप एक चीज़ और देखिएगा कि जैसे स्क्वायर है, राउंड है, ये सब जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनका कंपैरिजन नहीं होता। अभी आपको इसका सेंटेंस बताते हैं। आप एक ये भी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और एक कंपेरेटिंग जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स है वो आप लगभग जान गए हो कि कहाँ कहाँ दैन का यूज करते हैं, कहाँ मोर का यूज करते हैं, और कहाँ दोनों, अगर दो एडजेक्टिव्स हों, एक पर्सन को क्वालिफाई करते हो तो वहाँ क्या यूज करते। अब कहते हैं एक कंपाउंड एडजेक्टिव्स एग्जाम्पल से, मान लो दिस इज ए 4 फुट टेबल। FOUR 4, बीच में हाइफन देना पड़ता है, 4FOOT, 4 फुट टेबल। यानी कि 4, उसमें 4 लेग्स हैं। 4 फुट टेबल। ही इज ए कोल्ड ब्लडेड मैन। कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं? इसमें ऐसे एडजेक्टिव्स जहाँ आप हाइफन लगाते हो, इतना तो थोड़ा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता सकते हैं कि जिसमें हम हाइफन लगाते हैं। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स। यहाँ ओपन माइंडेड के बीच में हाइफन लगता है। ऐसे इसको कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनाते हैं। Compound adjectives मतलब a compound adjective is formed when two or more adjectives are joined together to modify the same noun. A compound adjective is formed when two or more adjectives are joined together to modify the same noun. यानी सेम नाउन के लिए हम दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो वहाँ का जैसे मान लो आई सबमिटेड ए 6 पेज डॉक्यूमेंट। अब 6 है, वो भी तो एडजेक्टिव है ना? Yes, ma'am. कौन सा एडजेक्टिव है? Ma'am, 6 page. हाँ, तो 6 और पेज के बीच में हाइफन देंगे, 6 पेज डॉक्यूमेंट। फिर सी एडॉप्टेड ए 2 ईयर ओल्ड कैट।
टू, 2 year आएगा। हाँ, हाइफन Year ईयर, फिर हाइफन ओल्ड, 2 year old कैट, ऐसे लिखते हैं। मतलब ऐसे तो हम लोग लिख हाइफन देते ही नहीं है, हम लोग सीधे लिख देते हैं। लिखते तो सही हैं, लेकिन जो रूल्स में है कि बीच में हाइफन देने चाहिए, उसको कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब भी है कि कुछ एक्सेप्शन, जैसे व्हेन वी कंबाइनिंग एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव डज नॉट क्रिएट ए कंपाउंड एडजेक्टिव। अगर हम एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव को ज्वाइन करते हैं तो वह कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। लेकिन हम जब दो एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वह कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मान लें हमने कहा इट वाज ए टेरिबली हॉट डे, तो टेरिबली LY लगा दिया, क्या एडवर्ब हो गया। तो हॉट है तो एक क्या एक एडवर्ब है, दूसरा हॉट एडजेक्टिव है, तो ये Adjective है। कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं होगा। ये सब थोड़ा ये एक्सेप्शंस हैं। वैसे जो भी है, वेल बिहेव्ड, हाइफन वेल और बिहेव्ड के बीच में हाइफन लगेगा। ओपन माइंडेड, हाइफन लगेगा। कोल्ड ब्लडेड, इसमें हाइफन। ग्रीन आइड, यहाँ भी हाइफन लगेगा। पार्ट टाइम, यहाँ भी हाइफन लगता है पार्ट और टाइम के बीच में। ये सब ये हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अच्छा, द हम लोग वेल नोन तो हमेशा यूज करते हैं। द एक्ट्रेस इज वेल नोन, या किसी के लिए भी, तो वेल नोन के बीच में भी हाइफन लगता है। Yes, ma'am. ये सब आपको आगे कंपाउंड एडजेक्टिव। अब जैसे आपको एक सेंटेंस देते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब पता है ना? नहीं पता? मैंने वह मतलब कौन सा? बहुत FOND, फॉन्ड ऑफ, मैम फॉन्ड पता ऑफ। है, हम किसी के शौकीन मतलब हाँ, ही कितना। इज फॉन्ड ऑफ डैश स्कॉच। गुड होगा या 12 year old होगा, 10 year old होगा, बताओ क्या होगा? क्या मैम ऑप्शन दे? बताया ना, गुड, 12 year old, 10 year old। इसमें एक में हमने 12 year old में हाइफन दिया है, दूसरे में 10 year old में हाइफन नहीं दिया, मान लो। और हमें यहाँ कंपाउंड एडजेक्टिव डालना है, तो कौन सा देंगे? हाइफन दे के देंगे या बिना हाइफन दे के, ये बताओ। मैम 2 year old में तो हाइफन लगेगा। जो भी ईयर ओल्ड है, 12 हो या 10 हो, उसमें क्या है, हाइफन लगा के हाइफन हम लगेगा। वहाँ कंपाउंड एडजेक्टिव बनाएंगे। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो बतानी थी मुझे, पता नहीं आपको कहीं पढ़ा भी होगा, कि उसका यूज कैसे करते हैं। मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ए Yes, फ्यू, ma'am. ए फ्यू, इस तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आप लोग जानते हो यूज उनके। अच्छा, अंडरस्टैंड से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, बताओ? अंडरस्टैंड, स्टैंड तो एक ही वर्ड है पूरा, उसमें तो थोड़ी नहीं, लगेगा। इसको अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो इसमें क्या लगाएंगे? एबल, ABLE, अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टूड भी तो होता है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड भी होता है, लेकिन अगर आपको बनाना कहते हैं कि जिनको हम उनके एंडिंग से आइडेंटिफाई करते हैं, तो टिपिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो एंडिंग उनकी क्या होगी,
अंडरस्टूड तो इसका पास्ट टेंस हो गया। यस मैम, एबल हाँ, वर्किंग। लेकिन समझने योग्य, अंडरस्टूड तो हो गया, समझा हुआ है, हम पहले मतलब हम समझ चुके हैं कि समझते हैं, लेकिन समझने योग्य उसमें क्या लगाएंगे? एबल, अंडरस्टैंडेबल, कैपेबल नहीं बोलते हैं। ए बी, वैसे तो आप ए बी एल ई एबल किसी चीज में लगाते हो ना, वही एबल लगाना है यहाँ। रीड में लगाओगे पढ़ने योग्य तो क्या हो जाएगा? रीडेबल। आई बी एल ई भी लगाते हैं, इनक्रेडिबल। इसी तरह ए एल है, मैथमेटिक्स में हमने क्या लगाया? ए एल, एल मैथमेटिकल। लगाते हैं। हाँ, फंक्शन में क्या लगाएंगे? फंक्शनल। ए एल, फंक्शनल। केमिकल आपको पता ही है, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस से क्या बनाते हैं? INFLUENCE, इन्फ्लुएंस होता है ना। लेकिन यस जब मैम। इसको एडजेक्टिव बनाना होगा तो आपको TIAL, इन्फ्लुएंशियल बनाना होगा। फिर FUL आपको पता है, हेल्पफुल, हार्मफुल, ये लगाते हैं ना हेल्प में। आर्टिस्ट में बना करना होगा तब क्या लगाओगे? आर्टिस्टिक, IC, आर्टिस्टिक, टेरिफिक। इसी तरह IVE, ये कहाँ लगाते हैं? सबमिसिव, इंट्यूसिव, इन्वेंटिव। हाँ इन्वेंटिव, एट्रैक्टिव लगाते हैं ना। LESS, ये कहाँ कहाँ लगाएंगे? होपलेस, केयरलेस, हाँ, होपलेस, रेस्टलेस। इसमें OUS, डेंजरस, डेंजरस। एडवेंचरस, फैबुलस, ये सब क्या है? सब एडजेक्टिव हैं। यानी कहते हैं कि जो कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर वर्ड जो है वह एंड हो रहा है ई पर, इफ एंडिंग विथ एन ई, इसे ड्रॉप कर दो, उसमें एल लगा दो। जैसे नेचर, नेचर में अंत में क्या है? ई। ई है। हाँ, ई को ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? AL, नेचुरल। नेचुरल। हाँ, अब जैसे आइस है, आइस में अंत में क्या है? ई है, ICE, आइस है ना। लेकिन यहाँ ई ड्रॉप करके क्या लगाएंगे? वाई, आइस। IC। ये कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे कि जो वाई से एंड करता है, हम लोग उसको रिप्लेस करके आई लगाते हैं, मैंने आई लगाकर FUL लगाते हैं। जैसे ब्यूटी, तो वाई को ड्रॉप करेंगे, क्या लगाएंगे उसकी जगह पे? वाई को रिप्लेस करेंगे आई से, ब्यूटीफुल। इस तरह जैसे डेंजर, डेंजरस। हाँ। अब मान लो हिस्ट्री है, तो यहाँ पर वाई को ड्रॉप करेंगे, क्या लगाएंगे? आइस लगा देंगे। हिस्टोरिकल। IC, हिस्टोरिक। हिस्ट्री में अंत में वाई है ना, उसको ड्रॉप करके क्या लगा देंगे? IC, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक हो जाता है ना। इसी तरह फिर एक्सीडेंट है, तब क्या बनाएंगे? एल लगा देंगे। एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल। लेंथ है, तो लेंथ से क्या बनेगा? लॉन्ग। लेंथी। ये बिल्कुल हट जाता है लेंथ का। लेंथ नाउन होता है, जबकि लॉन्ग एडजेक्टिव होता है। विंड से बना लोगे विंडी, WIND, विंड से वाई लगा दोगे, विंडी। एंजॉय से आप बना लोगे एंजॉयबल, हेल्पफुल। ओबे से ओबीडियंट, प्ले, प्लेफुल, ये सब वर्ब है। एंजॉय, हेल्प, ओबे, प्ले, टॉक। यानी वर्ब से भी एडजेक्टिव बनाते हैं हम, नाउन से भी बनाते हैं। तो वर्ब एंजॉय से एबल, हेल्प में फुल FUL लगाएंगे, ओबे से ओबीडियंट, वाई
ड्रॉप करके IENT, प्ले, प्लेफुल, टॉक, टॉकेटिव। अब कहते हैं वैसे वाले जैसे करेक्ट, एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो CORRECT करेक्ट है। इसको मान लो हमें दूसरे रूप में चेंज करना है तो कर देंगे, क्या कर देंगे, करेक्टिव, IVE लगाकर बना सकते हैं। वैसे भी ये एडजेक्टिव में यूज होता है, और कभी कभी हमें अगर सेंटेंस अलग टाइप का है तो उसका दूसरा, जैसे रेड है, RED रेड, ये भी एडजेक्टिव है। और रेडिश बनाना है तो क्या करेंगे हम, डी, डबल डी कर देंगे। हाँ, एल्डर है, एल्डरली करते हैं। नहीं कुछ और आपको तो पता है, येलोइश, ज्यादातर जो कलर है उसमें क्या लगाते हैं, ISH, नहीं ब्लूइश, हाँ, ग्रीनिश, रेडिश, येलोइश, ब्लूइश। चाइल्ड में भी वही, चाइल्डिश, बॉय में भी वही। और पॉइजन होगा तो लुक आउट, दैट प्लांट इज पॉइजन, पॉइजनस। रेन से बनाना होगा तो रेनी, रेनी। हाँ, कर्टसी से, COURTESY, कर्टसी से क्या बनाएंगे, कर्टियस, COURTEOUS, सी ऑलवेज बिहेव्स इन ए कर्टियस मैनर। देखो, कर्टसी के लिए क्या कहेंगे, शी ऑलवेज एक्ट्स विथ कर्टसी। और जब कर्टियस कहेंगे तो सी ऑलवेज बिहेव्स इन ए कर्टियस मैनर। हाँ, अब जैसे मान लो प्रेटी है, प्रीटी, हर हेयर इज प्रीटी। और जब प्रेटिएस्ट कहने होगा तो क्या कहेंगे, शी हैज द प्रेटिएस्ट हेयर। उसका यूज पे माने अंतर, यूज पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। सब तो अलग चीज है। इस तरह बहुत सारे रूल्स हैं। अब तो आप बहुत जान गए। फनी से क्या बनाओगे, फनी को फनीएस्ट, और अगर कंपैरेटिव में बना होगा तो फनियर, IER लगा दोगे। कॉस्ट से कॉस्टली बनाओगे, मंथ से मंथली बनाओगे। कंपैरेटिव में तो दो लोगों का कंपैरिजन होता है। किसमें, कंपैरेटिव, हाँ, कंपैरेटिव में दो लोगों का होता है। और जो सुपरलेटिव होता है वो सब में से एक को लिया हाँ, तो जाता है। तभी तो EST लगाते हैं। EST किस में लगाते हैं, सुपरलेटिव में। और जब EST नहीं लगाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो क्या लगाते हैं उसमें, मोर देन लगाते हैं, मोर, मोर देन। या फिर जब सुपरलेटिव होता है तो मोस्ट लगाते हैं। और मोस्ट से पहले आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, वो भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि दी लगाते हैं। बिना दी के सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप गलत हो जाएगा वो सेंटेंस। उसमें आपको सुपरलेटिव से पहले दी लगाना नेसेसरी होता है। कंपैरेटिव में तो इज लगेगा, कंपैरेटिव में देन मेन होता है, आप इज लगाओ, आर लगाओ। हाँ हाँ, इज आर कुछ भी लगा सकते हो। आर तो लगेगा ही नहीं, खैर दो लोगों के बीच ही है तो हाँ, दो लोगों के बीच का तो इज लगेगा, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है, या फिर उसमें आप एक ही आदमी के दो गुण के बीच में, दो क्वालिटीज के बीच में भी कर सकते हैं हम। जैसे आप सुपरलेटिव डिग्री में मान लो हमने कहा लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, सही है ना। लेड जो मेटल होता है ना, वह सभी मेटल में सबसे हेवीएस्ट होता है। तो लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यहाँ भी तो इजी लग रहा है। और
जब हेवियर लगाएंगे, लेड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तभी इज लग रहा है। लगेगा। हाँ, अब ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ना ER लगता है। अब जैसे सो का यूज कर रहे हैं मान लो, तो क्या कहेंगे? अब तुलना कर रहे हैं उसकी दो जगह की, मान लो पंचगनी और महाबलेश्वर की तुलना कर रहे हैं, तो और कूल से कर रहे हैं COOL, और हम सो और एज का यूज कर रहे हैं मान लो। वैसे तो हम कह देंगे कंपैरेटिव में ऐसे कि महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगनी, कह सकते हैं ना। और उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो क्या होगा? कंपैरेटिव में तो कह दिया महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगनी। पॉजिटिव में अगर चेंज करना होगा तो क्या कहोगे कि पंचगनी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। इसी तरह आपका है, जैसे सब तो आप जानते हो, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज। ये क्या हो गया? कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। हाँ, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, आप बनाओगे तो अब एक चीज है, अब जो ईच और एवरी है, मान लो ईच एवरी आप हमेशा यूज करते हो, लेकिन ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है? दो एक को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट तो एक ही हो रहा है, लेकिन क्या है, दोनों की मीनिंग लगभग सिमिलर है। हाँ, लेकिन कहते हैं, आप सुन लो एक बार, ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग, बट एवरी इज ए स्ट्रॉन्गर वर्ड देन ईच। इट मीन्स ईच विदाउट एक्सेप्शन। Each is used in speaking of two or more things. Every is used only in speaking of more than two. Each directs attention to the individuals forming any group, every to the total group. Each is used only when the number in the group is limited and definite, every when the number is indefinite. माने ईच जब भी यूज होता है उसका मतलब होता है कि दो हों या दो से ज़्यादा भी होते हैं तो, लेकिन वो उतना स्ट्रांगली यूज नहीं होता। जबकि एवरी है कि अगर ग्रुप, वो हमेशा ग्रुप बड़ा होता है लेकिन उस ग्रुप के हर मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहते हैं एवरी सीट वाज टेकन, यानी जितने भी सीट हैं वो सभी भर गए, सभी ले लिए गए। अब जैसे ईच कहते हैं कहाँ यूज करते हैं? जैसे 5 बॉयज वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच। ईच भी प्रत्येक के लिए यूज होता है, एवरी भी प्रत्येक के लिए, लेकिन एवरी जहाँ पे हम ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, दो से, और दो से बहुत ज़्यादा भी हों तब भी, यानी एवरी ऑफ दिस ग्रुप। और ईच उन्हें कुछ उससे छोटे ग्रुप होते हैं, या फिर जब कम स्ट्रेस देना होता है सेंटेंस में तब करते हैं। जैसे ईच वन ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन। तो ईच एंड एवरी का तब भी कर सकते हो जब आपके पास इंडेफिनिट नंबर में लोग हों या पर्सन थिंग, जिस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं वो यूज करने में आप सेंटेंस पे उसको के अनुसार यूज कर सकते हैं। हमें ईच अगर दो होंगे तब आप ज़्यादातर ईच का ही यूज करोगे, ईच ऑफ दिस बॉयज या ईच ऑफ दिस टू बॉयज, जो भी जितने भी होंगे। इस तरह सम और एनी में भी इसी तरह कहते हैं, डिफरेंस है कि सम ज़्यादातर यूज होता है किस में? ज़्यादा तो नहीं हो गया आज। कह रहे हैं सम इज यूज। हाँ बोलो। सम तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है, जैसे
मान लो सम है और एनी है, तो सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे इसे? कहते हैं कि सम को नॉर्मली हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यानी जो पॉजिटिव हो, और एनी को निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। हाँ, इन्हें सेंटेंस के अनुसार यूज करते हैं। जैसे कहते हैं विल यू हैव सम आइसक्रीम, इसमें क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं, तो कभी ऑफर या रिक्वेस्ट इस तरह से के सेंटेंसेज हो तब हम इसे यूज करते हैं। जैसे कुड यू लैंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। विल यू हैव सम आइसक्रीम, ऑफर कर रहे हैं, यानी इस तरह में हम सम का यूज करते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि आई विल बाई सम मैंगोज, लेकिन अगर नहीं खरीदा तो क्या कहते हैं? आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज। निगेटिव में हम एनी का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव, तो क्या है? आई विल बाई सम मैंगोज। और उसी को अगर निगेटिव में कर रहे हैं तो आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज। अब इतना वैसे कोई देखता तो है नहीं कि कौन है, मान लेते हैं सब सही है। यस मैम। लेकिन जब पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान चला जाता है कि हाँ आना चाहिए और क्या। खास करके वैसे जब कंपटीशंस में आते हैं कि इसे सही करो, हाँ, सेंटेंसेस को। अब तो आते भी नहीं है, मुझे लगता आते हैं। आते हैं। अच्छा, एरर ढूंढने के लिए आती है। हाँ, एरर ढूंढने के लिए। अच्छा, वही पर थोड़ा ध्यान देना होता है और क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप एक सेंटेंस को 2 बार पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाता है इसमें क्या मिस्टेक है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अब 3:30 हो गया, बच्चे जाने लगे, समझ गए, यस थक मैम। गए। मैम, हाँ बोलो। मैम एग्जाम के बारे में आपको कुछ पता है? क्योंकि साइट पे तो नोटिफिकेशन आ रहा है। एग्जाम अभी कुछ नहीं पता, अभी तुम्हारे अलग से आती है बीएड की।